भारत के मोटर बाइक इतिहास में कई ऐसी क्लासिक बाइक रही हैं जिन्हें वक्त के साथ भुला दिया गया। वैसे भी भारत जैसे देश में अक्सर ऐसी मोटरसाइकिलों की तलाश होती है जिसका माइलेज अच्छा होता है। कई लोग तो यहाँ परफॉर्मेंस बाइक में भी माइलेज ढूंढते नजर आते हैं। लेकिन 1980 से लेकर 2000 तक भारत में एक ऐसा दौर था जब लोग माइलेज के पीछे नहीं भागा करते थे। उस समय लोगों को एक बाइक पसंद हुआ करती थी। लोग इस बाइक को शान की सवारी समझा करते थे। इस बाइक का नाम था राजदूत। ये बाइक भारतीय बाजारों में उतारी गई सबसे मजबूत बाइक्स में से एक थी। यह कोई आम बाइक नहीं थी, बल्कि यह भारत की पहली स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती है। इसने लोगों को बताया था कि आखिर रफ्तार किसे कहते हैं। जहां एक समय में सब रॉयल एनफील्ड के पीछे भाग रहे थे, उस समय में राजदूत ने मार्केट में आकर उसे कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया था। यह वह बाइक थी जिसे शहर और गांव दोनों ही जगह के लोग पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हर जगह चलने में सक्षम थी। तेज होने के साथ साथ माइलेज भी बुलेट से अच्छा था। हालांकि आज इस दमदार बाइक का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। तो चलिए क्यों ना एक बार फिर जाना जाए कि आखिर कैसे राजदूत भारत में इतनी लोकप्रिय हुई। तो चलिए चलते हैं राजदूत बाइक के इतिहास के सफर पर। बात सन 1962 की है, जब एस्कॉर्ट ग्रुप नाम की एक कंपनी ने एक पोलिस बाइक को भारत में राजदूत नाम से बनाना शुरू किया था। यह एक 175 सीसी की बाइक थी। शुरुआत में जब यह आई तो इसे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आखिर भारत में पहले से ही बुलेट ने अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि यह बाइक बाकी बाइक से बहुत एडवांस थी, मगर इसे ज़्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कई सालों तक राजदूत मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए तरसती रही। इसे अपनी पहचान तब मिली जब 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने इसे इस्तेमाल किया था। यह फिल्म न केवल हिट हुई थी, बल्कि राजदूत भी एक बड़ी हिट बाइक बन गई थी। बॉबी के आने के बाद से तो राजदूत के मानो दिन ही बदल गए। लोग भी ऋषि कपूर की तरह ऐसी बाइक चाहने लगे थे। देखते ही देखते राजदूत की डिमांड बढ़ने लगी। राजदूत का मार्केट बहुत बड़ा नहीं था, मगर इसे काफ़ी उछाल मिला था। अच्छी लोकप्रियता के बाद भी राजदूत 175 बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई। 1983 आते आते यह ओल्ड फैशन बाइक बन गई, इसलिए उसी साल इसे बंद कर दिया गया। कंपनी समझ गई थी कि ग्राहक कुछ और चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने ग्राहकों को इससे भी अच्छी बाइक लाकर देनी थी। 1983 में एस्कॉर्ट ग्रुप ने यामाहा के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मिलकर राजदूत की नई बाइक निकाली, जिसे अब 350 सीसी इंजन के साथ बनाया गया था। यही वक्त था जब यह बाइक हर किसी के दिल को भाने लगी। यह तेज थी, हल्की होने के साथ मजबूत भी थी और बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम पेट्रोल लेती थी। यह कारण बने कि न सिर्फ शहर बल्कि गांव के इलाकों में भी राजदूत को पसंद किया जाने लगा। राजदूत 350 के फीचर्स बहुत दमदार थे। इसमें 6 गियर थे और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे चली जाती थी। इसकी तेज रफ्तार ही थी जिसके कारण यह युवा दिलों की धड़कन बन गई थी। यूं तो यह स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी, मगर उस समय भारत में इसके जैसे कोई भी तेज रफ्तार बाइक नहीं थी। माना जाता है कि एक समय में राजदूत इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि कोई और बाइक इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा आ गया था जब राजदूत ने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया था। वह समय राजदूत का सुनहरा समय था। कामयाबी उस वक्त इसके कदम चूम रही थी। राजदूत की खासियत ये थी कि यह बाइक गांव के कच्चे रास्तों पर भी बहुत अच्छे से चला करती थी। इसमें पेट्रोल भी कम लगता था, इसलिए यह किफ़ायती भी थी। यही कारण बना कि भारत सरकार ने अपने कई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को
यह बाइक दी थी। इस बाइक से वह आराम से दूर दूर के गांव में जा सकते थे। सिर्फ अफसरों को ही नहीं, गांव के सामान्य लोगों को भी राजदूत खूब पसंद आई। कई दूध वाले इस बाइक का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें दूध के डिब्बे लगा के सुबह सुबह कच्चे रास्तों पे बड़े ही आराम से जाया करते थे। जिन रास्तों पर कोई आम बाइक दम तोड़ देती थी, उन पर यह भारी वजन के साथ राजदूत मदमस्त होकर चला करती थी। 1980 से 1990 तक के समय में राजदूत ने भारत के बाइक मार्केट में खूब नाम कमाया। हजारों राजदूत बाइक पूरे भारत में बेची गई। सब ठीक चल रहा था कि तभी जमाने में नई तकनीक की बाइक आने लगी। यह नई बाइक्स ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती थी। राजदूत बहुत समय से अपनी बाइक्स में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई थी और यही बनी इस बाइक के पतन की असली वजह। राजदूत वक्त के साथ ओल्ड फैशन होती चली जा रही थी। नई बाइक्स ने राजदूत के मार्केट को मार लिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि राजदूत के स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे थे। आम लोगों के लिए बनी यह बाइक धीरे धीरे उनके लिए बजट से बाहर होने लगी। वक्त के साथ राजदूत की लोकप्रियता खोने लगी, लोग इसे नकारने लगे। यही कारण है कि 1990 के अंत तक इस बाइक का पतन होना शुरू हो गया। इसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी थी क्योंकि कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता था। आखिर में 1991 आने तक कंपनी ने राजदूत बनाने से मना कर दिया और 1991 में आखिरी राजदूत बाइक बेची गई। आज राजदूत भले ही कबाड़ में पड़ी दिखाई देती है, मगर बहुत से लोगों ने इसके जरिए ही अपनी शुरुआत की थी। राजदूत आज एक इतिहास बन चुकी है। कुछ एक बाइक कलेक्टर ही होंगे जिनके पास यह बाइक आज भी मौजूद हो। सालों से धूल खाके तो आज इन बाइक्स का बस लोहा ही बचा है। भले ही यह आज कहीं ना दिखाई देती हो, मगर जो लोग इस बाइक को चलाते थे उनके दिलों में यह हमेशा ही राज करती रहेगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। के लिए सही टेक्नोलॉजी मोटरसाइकिलों में राजदूत का जवाब नहीं। मजबूत इतनी कि कितना भी बोझ उठा ले और कैसा भी बोझ, मेंटेनेंस का कोई झंझट ही नहीं। तभी तो लाखों लोग भरोसा करते हैं सिर्फ राजदूत पर। राजदूत जानदार सवारी, एक शानदार सवारी।